शत्रु है काम। क्यों समस्त शास्त्र सारी दुनिया के काम को शत्रु कहते हैं? क्या कारण होगा कहने का? एक मत से शत्रु कहते हैं, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, एक मत से कहते हैं कि काम शत्रु है। क्या कारण होगा काम को शत्रु कहने का? उसे हम समझने की कोशिश करें। काम का बल ही, काम ऊर्जा की शक्ति इतनी विराट है कि उसके पास के बाहर होना सर्वाधिक कठिन, करीब करीब असंभव जैसा है। मनोवैज्ञानिक तो मानते हैं उसके पार हुआ ही नहीं जा सकता, और मनोवैज्ञानिकों की बात भी समझ लेने जैसी, क्योंकि काम में ही हुआ है हमारा जन्म। जो पहली स्फुरना तुम्हारे जीवन की थी वो तुम्हारे माँ और पिता की काम वासना ही थी। उसी तरंग से तुम आए हो, उसी तरंग से निर्मित हुए हो। तुम्हारा रोआ रोआ काम से भरा है। तुम्हारा पहला अणु 2 काम अणुओं का जोड़ था, उससे तुम निर्मित हुए। फिर उन्हीं काम अणुओं का फैलाव होता चला गया है। अब तुम्हारे पास करोड़ों सेल हैं शरीर में, लेकिन प्रत्येक सेल काम कोष्ठ है। और तुम ऐसा मत सोचना कि स्त्री तुम्हारे बाहर ही है, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो आधा अंग तो मां से मिला, आधा पुरुष से मिला, पिता से मिला। तो तुम्हारे भीतर स्त्री पुरुष दोनों मौजूद है। मात्रा का भेद है पर दोनों मौजूद है। हिंदुओं की धारणा है अर्धनारीश्वर की। शंकर की तुमने प्रतिमाएं देखी होंगी जिसमें आधे वो पुरुष हैं, आधे स्त्री। वो धारणा बड़ी बहुमूल्य है। तुम भी अर्धनारीश्वर हो, प्रत्येक व्यक्ति अर्धनारीश्वर है, अन्यथा होने का उपाय ही नहीं है। क्योंकि आधी तुम्हारी मां है, आधी तुम्हारे पिता है, दोनों के मिलन से तुम निर्मित हुए हो। पुरुष में पिता की मात्रा ज्यादा है, स्त्री में मां की मात्रा ज्यादा, पर यह मात्रा का भेद। इसलिए तो कभी घटना घटती है कि किसी व्यक्ति का काम बदल जाता, लिंग बदल जाता। अभी दक्षिण भारत में एक युवती युवक हो गई, कोई 20-22 साल तक युवती थी, अचानक युवक हो गई। पश्चिम में बहुत घटनाएं घटी हैं, और अब तो शरीर शास्त्री कहते हैं कि ये हमारे हाथ की बात हो जाएगी। लोग अगर अपना लिंग परिवर्तन करना चाहें तो कर सकेंगे। कोई व्यक्ति उब गया पुरुष होने से तो स्त्री हो सकता है, कोई स्त्री उब गई पुरुष होने से, स्त्री होने से तो पुरुष हो सकती है। ये तो सिर्फ थोड़े से हार्मोन बदल देने की बात है, मात्रा बदल देने की बात है। तुम्हारे भीतर ऐसा समझो कि अगर तुम पुरुष हो तो 60% पुरुष के जीवाणु हैं, 40% स्त्री के जीवाणु हैं। बस इस अनुपात को बदल दिया जाए तो तुम स्त्री हो जाओगे। काम से हुआ है जन्म। 2 विपरीत कामों के मिलन पर तुम्हारा जीवन खड़ा है। इसलिए करीब करीब असंभव है, मनोवैज्ञानिक के हिसाब से तो बिल्कुल असंभव है कि व्यक्ति काम वासना के पार हो जाए। धर्म शास्त्र भी यही कहते हैं। आत्म पुराण में बड़ा अद्भुत वचन है, कामेन विजितो ब्रह्मा, कामेन विजितो हरा, कामेन विजितो विष्णु, सक्रा कामेन निर्जिता। काम ने जीता ब्रह्मा को, काम ने हराया शंकर को, काम ने हराया विष्णु को। काम से कौन कब जीता? काम से सब हारे। काम का बल तो प्रबल है, और जिसका जितना ज्यादा बल प्रबल है उसके पार होने में उतना ही संघर्षण होगा। इसलिए कहते हैं वैरी रूप काम। इस जगत में अगर टक्कर ही लेनी हो किसी से, अगर हिम्मत ही हो टक्कर लेने की, अगर संघर्ष करने का और योद्धा करने का, योद्धा बनने का रस हो, तो छोटे मोटे दुश्मन मत चुनना। ख्याल रखना, जितना बड़ा दुश्मन चुनोगे उतनी ही बड़ी तुम्हारी विजय होगी।
छोटे मोटे को हरा भी दिया तो क्या सार है। कहते हैं जंगल में ईसप की कथा है, एक गधे ने सिंह को चुनौती दे दी और कहा अगर हो हिम्मत तो आ मैदान में और हो जाए सीधा युद्ध। लेकिन सिंह चुपचाप चला गया। सियार ये सुन रहा था। उसने थोड़ा आगे बढ़ के सिंह को पूछा कि सम्राट बात क्या है, एक गधे की चुनौती को भी तुम स्वीकार नहीं किए? उन्होंने कहा पागल हुआ, अगर उसकी चुनौती में स्वीकार करूं तो पहले तो अफवाह उड़ जाएगी कि सिंह गधे से लड़ा, ये बदनामी होगी। ऐसा कभी हुआ नहीं, ये हमारी कुल वंश परंपरा में नहीं हुआ कि गधे से लड़े। लड़ना है गधे से, गधे को समाप्त कर दे सकते हैं, लड़ना क्या है। अगर गधा हारा तो उसका कोई अपमान नहीं, हम जीते भी तो कोई सम्मान नहीं। लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते। और कहीं भूल चूक जीत गया गधा, गधे हैं इनका भरोसा क्या। तो हम सदा के लिए मारे गए, इसलिए मैं चुपचाप चला आया हूं। गधे से झंझट में पड़ना ठीक नहीं। छोटे से अगर तुम उलझोगे, जीते भी तो छोटे से जीते, और काश हार गए तो छोटे से हारे। दुश्मन जरा सोच के चुनना, मित्र तो कोई भी चल जाएगा, शत्रु जरा सोच के चुनना, शत्रु जरा बड़ा चुनना, क्योंकि चुनौती संघर्ष तुम्हें अवसर देगा तुम्हारे अपने आत्मविकास का। तो जो बाहर की चीजों से लड़ते रहते हैं वो अगर जीत भी जाएं तो चीजों से ही जीतते हैं। सिकंदर हो कि तैमूर लंग हो कि नादिर शाह हो कि नेपोलियन हो, फैला लें विस्तार सारे जगत पर अपना, तो भी वस्तुओं पर ही विस्तार फैलता है। इसलिए इस देश में हमने उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने को जीता। सबको भी जिन्होंने जीता उन्हें भी हमने वैसा आदर नहीं दिया। हमने आदर उन्हें दिया जिन्होंने स्वयं को जीता, क्योंकि स्वयं को जीतने का एक ही उपाय है और वो है काम ऊर्जा से अतिक्रमण हो जाना, काम ऊर्जा के पार हो जाना। काम ऊर्जा के पार होने का अर्थ है अपने जन्म से मुक्त हो जाना, अपने जीवन से मुक्त हो जाना, अपनी मृत्यु से मुक्त हो जाना। काम ऊर्जा ने तुम्हें जन्म दिया और काम ऊर्जा की उत्फुल्लता ही तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा जीवन है। और जब काम की ऊर्जा थक जाएगी और विसर्जित होने लगेगी, वही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो तुम्हारे जीवन की सारी कथा प्रथम से लेकर अंत तक काम की कथा है। अगर तुम इस काम के अंतर्गत ही बने रहे तो तुम कभी मालिक की तरह न जिए, एक गुलाम की तरह जिए। स्वयं का मालिक बनना हो और अगर चुनौती ही स्वीकार करनी हो किसी की, तो स्वयं में छिपी इस चुनौती को ही स्वीकार कर लेना उचित है। इसलिए धर्मशास्त्र काम को वैरी रूप कहते। ये सिर्फ निंदा नहीं है, इसमें सम्मान भी छिपा है। वो ये कहते हैं कि अगर शत्रुता ही करनी हो तो काम से करना, क्योंकि कामेन विजितो ब्रह्मा, काम ने ब्रह्मा को भी हराया। कामेन विजितो हरा, काम ने महादेव को भी हराया। तो अब अगर लड़ने योग्य कोई है तो काम ही है। जिससे देवता भी हार गए हों उसको ही जीतने में मनुष्य के भीतर छिपा हुआ फूल खिलेगा। जिससे सब हार गए हों उसको ही जीतने में तुम्हारे भीतर पहली दफे प्रभु का साम्राज्य निर्मित होगा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्ध पुरुषों के चरणों में देवताओं को झुकाया है। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो कथा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरणों में अपना नैवेद्य, अपनी पूजा चढ़ाने आए। जब महावीर परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो देवताओं ने फूल बरसाए। लेकिन देवता क्यों बरसाते होंगे फूल एक मनुष्य के चरणों में? इसलिए कि ये मनुष्य उस सीमा के भी पार जा चुका जिस सीमा के पार अभी देवता भी नहीं गए। अभी इंद्र भी अप्सराओं में उलझा है। अभी स्वर्ग में भी
वही काम व्यापार चल रहा है जो पृथ्वी पर चल रहा है। थोड़ा व्यवस्थित चल रहा है, थोड़ा ढंग से चल रहा है। ज्यादा सुंदर स्त्रियां हैं, ज्यादा सुंदर देह है, ज्यादा लंबी आयु है। जो हमने स्वर्ग में देवताओं के लिए व्यवस्था की है, वही व्यवस्था विज्ञान आदमी के लिए पृथ्वी पर कर देने की कोशिश कर रहा है। मैंने तो सुना है एक आदमी मरा और स्वर्ग पहुंचा, तो वो बड़ा हैरान हुआ। वहां उसने देखा कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे, स्वर्ग में जंजीरों से बंधे। उसने द्वारपाल से पूछा कि तो मुझे घबराहट का कारण मालूम होता, नरक में बंधे हो ये समझ में आता है, इस स्वर्ग में भी अगर बंधन है और लोग जंजीरों में बंधे हैं, ये किस तरह का स्वर्ग है। वो द्वारपाल हंसने लगा। उसने कहा ये अमरीकी है, ये जब से आए हैं तब से ये धुन लगाए कि हमें अमेरिका वापस जाना है, यहां से तो वहीं बेहतर था। विज्ञान कोशिश कर रहा है कि स्वर्ग को जमीन पे घसीट लाए, लेकिन जमीन पे विज्ञान स्वर्ग ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी काम वासना को कितनी ही तृप्ति की सुविधा जुटा दी जाए, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि काम वासना का स्वभाव अतृप्ति है। जो मिल जाता है उससे ही अतृप्ति हो जाती है, जो नहीं मिला उसी में रस होता है। काम के स्वभाव को समझो, यही उसका बंधन है, यही उसका वैरी रूप। जिस स्त्री को तुम चाहते थे मिल गई, जिस पुरुष को तुमने चाहा मिल गया, बस तत्क्षण तुम किसी और की चाहने लग गए। बायरन अंग्रेजी का कवि हुआ, उसका अनेक स्त्रियों से संबंध था, सुंदर पुरुष था, प्रतिभाशाली पुरुष था, और महीने 2 महीने से ज्यादा उसका संबंध नहीं चलता था। लेकिन एक स्त्री ने उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया विवाह करने को। उसने कहा विवाह नहीं किया तो हाथ भी नहीं छूऊंगी, और वो दीवाना हो गया उसे अपने करीब लेने को। आखिर विवाह के लिए राजी होना पड़ा। जब वो विवाह हो गया और चर्च से बायरन उतरता था अपनी नई विवाहित पत्नी का हाथ पकड़े हुए, सीढ़ियां पार कर रहा था, ठिठक के खड़ा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा आश्चर्य, मैं तेरे लिए दीवाना था, महीनों सोया नहीं, और अभी क्षण भर के लिए तेरा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन तेरा मुझे सुध भूल गई। राह से वो जो स्त्री जा रही, मेरा मन उसके पीछे चला गया। अभी विवाह नहीं हुआ और तलाक शुरू हो गया। जो मिल जाता है उसमें हमारा रस खो जाता है। तुम एक मकान बनाना चाहते थे, बहुत दिन से बना लिया, जब तक नहीं बना था तब तक खूब सपने देखे, खूब सोचा, खूब विचारा, वही धुन थी। फिर मकान बन गया। एक दिन अचानक तुम थके मांदे खड़े हो, कुछ भी तो नहीं मिला। अब तुम और दूसरा मकान बनाने की सोचने लगे। काम की लक्षण यही है कि वो तुम्हें कभी तृप्त न होने देगा। तृप्ति का वहां कोई उपाय नहीं। अतृप्ति की जलती हुई आग ही काम का स्वरूप है। हिंदुओं ने 4 पुरुषार्थ कहे, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। काम है साधारण आदमी की वासना, और अर्थ है उसे भरने का उपाय। धन की हम आकांक्षा इसलिए करते हैं कि हमारी कोई कामनाएं हैं जिन्हें पूरा बिना धन के न किया जा सकेगा। अगर धन है तो सुंदर स्त्री उपलब्ध हो सकती, निर्धन को तो बचा खुचा जो शेष रह जाता वही उपलब्ध होता। अगर धन है तो तुम जो चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में हो सकता है। अगर निर्धन हो तो चाहते रहो, चाहने से कुछ भी नहीं होता। धन चाह को यथार्थ बनने में सहयोगी होता है। इसलिए बहुत मजे की बात है, तुम धनी से ज्यादा अतृप्त आदमी कहीं भी ना पाओगे। निर्धन को तो आशा रहती, धनी की आशा भी मर जाती।